आईटी वेलकम टू डेरी का 7th एपिसोड आ चुका है। और अगर मैं इस एपिसोड को एक लाइन में रिव्यू करूँ तो मैं यही कहूँगा कि ये एपिसोड वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड एवर है। और ये कहना गलत भी नहीं है, बिकॉज ये एपिसोड हर एक चीज़ में परफेक्ट है और हर एक चीज़ में तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ जाता है। तो आज इस एपिसोड को हम इजीली ब्रेक डाउन करने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड 8 को प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि आगे क्या होगा, बिकॉज एपिसोड 7 में जो जो कांड हुए हैं उसके हिसाब से एपिसोड 8 तो बहुत तगड़ा जाएगा। और ऑब्वियसली वो लास्ट एपिसोड है तो वो तो ग्रैंड लेवल होने ही वाला है। तो आज की इस वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जिस तरीके से हमें बॉब ग्रे का पास दिखाया जाता है, दैट वॉज प्रिटी इमोशनल। मतलब जो आपने प्रिडिक्ट किया होगा उसके हिसाब से तो आया ही था कि ही वॉज अ क्लाउन, वो बच्चों को पसंद करता था, बच्चे उसे पसंद करते थे। गलू ने उसे खा लिया। यस, गलू एक बच्चे का रूप बन के आया और उसने पेनीवाइज को अपने झांसे में कुछ भी करके बोल के फंसा दिया कि मेरी माँ कहीं है, उनको कोई दिक्कत हो गई है, मेरे पास आओ। एंड फिर ऑब्वियसली बॉब ग्रे सॉफ्ट कॉर्नर था बच्चों के लिए, तो वो उनके पास गया और वहीं उसको खा लिया गया बाय गलू। बट गलू को ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि अगर उसको ज़्यादा फीड करना है, ज़्यादा खाना खाना है, तो उसको पेनीवाइज का रूप ले लेना चाहिए, बिकॉज पेनीवाइज बच्चों का फेवरेट है और बच्चे तुरंत झांसे में आ जाएंगे। उसने बॉब ग्रे को अपने झांसे में फंसा के उसको फीड कर लिया। एक्चुअली जो बॉब ग्रे का फॉर्म था वो गलू को काफ़ी पसंद आया, इसलिए उसने उसको फीड करके उसका फॉर्म धारण कर लिया हमेशा के लिए। तो इस एपिसोड में ऐसे दो इवेंट्स थे। सबसे पहले तो ये बॉब का पास था, बॉब ग्रे का, और दूसरा जो इवेंट था सबसे बड़ा वो था ब्लैक स्पॉट मैसेकर। एक और बात बताई जा रही थी कि एक ना एक कोई कैरेक्टर मरने वाला है और सब लोग मेजॉरिटी रिच का ही नाम ले रहे थे। और ऐसा ही हुआ। रिच ने अपनी लव इंटरेस्ट मार्च को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और ये एक इमोशनल सीन था और काफ़ी अच्छा सीन था। जिस तरीके से इस चीज़ को प्रेजेंट किया गया, अगर वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता तो वो क्रिंज भी फील हो सकता था। बट जिस तरीके से जिस मूवमेंट को डेवलप किया गया वो काबिल तारीफ। इस एपिसोड ने एक और चीज़ क्लियर कर दी है, वो ये है कि मिस कर्श जहाँ एपिसोड 6 में एकदम पागल हो चुकी थी, वो बिल्कुल सोच रही थी कि गलू ही उसके पापा हैं और वो कुछ भी करने को तैयार है उसके लिए, वो ये सब सोचने लगी। तो मिसेस कर्श ने एक्चुअली ब्लैक स्पॉट इवेंट को कैसे ट्रिगर किया होगा? एक्चुअली ब्लैक स्पॉट इवेंट को ट्रिगर करने के लिए मिस कर्श उन थिएटर वाले बच्चों के पेरेंट्स के पास गई, बिकॉज थिएटर वाले बच्चों के पेरेंट्स हैंक रॉगन के पीछे पड़े हुए थे। तो वो उनके पास गई, उनको कन्विंस किया, उनको बताया कि हैंक रॉगन वहाँ पे छुपा हुआ है। और ये उसको कैसे पता? ये इसलिए पता बिकॉज वो हैंक रॉगन के साथ रिलेशनशिप में थी। एज यू नो कि वो एक वाइट वुमेन के साथ रिलेशनशिप में था। तो ऐसी चीज़ें हुई, उसने उनको भड़काया और वो उस पूरी की पूरी आर्मी को या फिर वो जो गुंडे टाइप के थे उनको ले गया एंड वहाँ पे ये पूरा कांड हुआ है। तो ये चीज़ प्रॉपर हमें समझ आ गई थी कि किस तरीके से ब्लैक स्पॉट इवेंट को ट्रिगर किया गया। तो मिसेस कर्श का मेन रीज़न था इस चीज़ को ट्रिगर करने का, वो था उसके पापा को खाना देना। यस, मतलब गलू को खाना देना। तो इस चीज़ से उसको ऐसा लग रहा था कि गलू बड़ा इम्प्रेस हो जाएगा और फिर वो उसके पापा को आज़ाद कर देगा। और ये चीज़ हमें देखने को मिली भी जब उन लोगों का फाइनली मीटअप हुआ बाद में। मतलब जो वो कांड हो गया था, ब्लैक स्पॉट का जो कांड हुआ था, उसके बाद जब उनका मीटअप हुआ मिसेस कर्श का और गलू का, तो गलू ने मिसेस कर्श को वैसे ही ट्रीट किया जैसे उसके पापा करा करते थे। उसको बो करने को कहा जिससे मिसेस कर्श को ऐसा ही लगे कि उसके पापा है। एंड मिसेस कर्श बिल्कुल कंफर्म हो चुकी थी कि इस कांड के बाद तो बॉब ग्रे यानी मेरे पापा वापस आ ही जाएंगे। एंड जब ये कांड हो गया, सब सेटल हो गया, जब गलू ने खाना खा लिया, उसके बाद मिस कर्श को बहुत बड़ा शॉक लगा, बिकॉज फाइनली गलू ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि उसने उसके पापा को फीड कर लिया था। मिसेस कर्श बिल्कुल गुस्से में आ गई, बिकॉज उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी अपने मरे हुए पापा को लेने के लिए। इसके बाद गलू हंसने लगा एंड फिर जब मिसेस कर्श नहीं मान रही थी तो गलू ने अपने डेड लाइट्स से मिसेस कर्श को इल्यूजन में डाल दिया। तो इतना तो समझ आ गया कि मिसेस कर्श पेनीवाइज के साइड यानी गलू के साइड अब नहीं रही है। और एक और चीज़, उनको डेड लाइट्स दिखी हैं, इसका मतलब उनको कोई ना कोई इल्यूजन ज़रूर आया होगा अपने फ्यूचर को लेकर।
जैसे कि बेवरली को आया था इन IT चैप्टर 1, जब उसको डेडलाइट्स दिखे तो अपने मरे हुए दोस्तों का, जो कि मरने वाले हैं उनका, मतलब जो मरे थे उसका उसको इल्यूजन आया था। तो ऐसा ही हो सकता है कि उनको भी ऐसा कोई इल्यूजन आया हो। तो बात की जाए डिक हैलोरेन की, ब्लैक स्पॉट इवेंट के बाद उसको बहुत मेंटल प्रेशर झेलने को मिल रहा है। एंड डिक हैलोरेन ने कुछ भी करके वो पिलर तो ढूंढ ही दिया और उसकी लोकेशन भी बता दी। एंड जब वो पिलर की खुदाई हुई एंड जब वो जो काली जो चीज़ है, जो एंशिएंट चीज़ है वो मिली, तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो मिस्टेक हुई है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो बेवकूफ़ी हुई है यहाँ पे, वो है उस काली चीज़ को टेस्ट करने के नाम पे डिस्ट्रॉय करना, जो कि एक्चुअली बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। और एक्चुअली मैं उस बुढ़े का नाम भूल गया हूँ, जो मैं तुम स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उसका नाम भूल गया हूँ, बट मुझे एक्चुअली उसे गाली देने का मन कर रहा है, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है। उस बंदे को पता नहीं पेनीवाइज ने कुछ ऐसा इल्यूजन में डाल दिया, पेनीवाइज ने कुछ उसकी दिमाग पे इम्पैक्ट कर दिया है। एंड फाइनली पेनीवाइज ब्लैक स्पॉट इवेंट के बाद खाना वाना खा के 27 ईयर्स तक सो गया था, हाइबरनेट कर चुका था। बट ऑब्वियसली वो काला पत्थर अब डिस्ट्रॉय हो चुका है और नेटिव और जो कबीले वाले लोग हैं उनको भी आ गया है, उनको भी ये पता चल चुका है कि वो काली चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और जिसकी वजह से अब गलू इज़ अनस्टॉपेबल। यस, पेनीवाइज इज़ अनस्टॉपेबल नाउ। अब वो डेयरी के बाहर भी हंट कर सकता है और वो जहाँ चाहे वहाँ हंट कर सकता है, और जिसकी वजह से पेनीवाइज की पावर डबल ट्रिपल हो रही है। और यही चीज़ हमें इस एपिसोड में देखने को मिली। तो बेसिकली यही 7th एपिसोड रहा। इसमें और सारी कुछ चीज़ें हुई हैं बट वो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते। अब आते हैं 8th एपिसोड के प्रीव्यू। 8th एपिसोड के प्रीव्यू में ऐसा लग रहा है कि पेनीवाइज को अब कोई चीज़ नहीं रोक पा रही है। वो बहुत ज़्यादा वो अनस्टॉपेबल बन चुका है। वो जहाँ जा रहा है हर जगह जा जाके सबको फीड करे जा रहा है। अब वो गटर में रह ही नहीं रहा है, वो बाहर घूम रहा है, सड़कों पे घूम रहा है, वो पूरी डेयरी को बर्बाद कर रहा है। जैसा हम सीन्स में देख पा रहे हैं कि पूरी डेयरी क्लाउड से ढक रही है। हम ये भी देखते हैं कि पेनीवाइज विल को उठा चुका है, जो कि हमें 7th एपिसोड के एंड में ही समझ आ गया था, बिकॉज उसको भी उसने डेडलाइट्स दिखा दी थी और ऐसा लगता है कि उसको भी कोई ना कोई इल्यूजन पक्का दिखा होगा। बट उसको साइड में रखते हैं। हमें बहुत लोगों के मिसिंग पोस्टर्स देखने को मिलते हैं, जिससे हमें ये तो समझ आ सकता है कि अब पेनीवाइज रुकने वाला नहीं है और उसने काफ़ी लोगों को मार दिया है, काफ़ी लोगों को। यस, तो फिर हमें पेनीवाइज से गाना गाते हुए दिखता है, जिसमें वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर चेहरे देखता हूँ और वहीं मैं तुमको टेस्ट भी करता हूँ, यानी आई सी योर प्रिटी फेसेस एंड आई टेस्ट इट। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें वो बोलता है और हमें ये तो समझ आ गया था कि पेनीवाइज इतना समझ आ गया था कि एपिसोड 8 में पेनीवाइज काफ़ी पावरफुल होने वाला है और ये टर्निंग पॉइंट होने वाला है इस पूरी सीरीज़ का। और पेनीवाइज किसी को तो बोल रहा है कम ऑन लूजर्स। कम ऑन लूजर्स एक एक्चुअली ईस्टर एग है IT चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का, जो कि आप जानते होंगे लूजर्स क्लब के बारे में, जो कि IT चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में थे, जिन्होंने 2 बार पेनीवाइज को हराया था और चैप्टर 2 में तो मार ही डाला था। तो पेनीवाइज ने जो ये बोला कम ऑन लूजर्स, एक्चुअली वो एक ईस्टर एग है लूजर्स क्लब को लेके। और वहीं हम डिक हैलोरेन को भी देखते हैं, जो कि समझ चुका है कि अब गलू को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन से ही समझ आ रहा है कि वो तो पहले इमेजिन कर ले रहा था पर अब वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है गलू। एंड लास्ट में हमें एक पेनीवाइज का हाथ देखने को मिलता है, जो कि एक बटन को प्रेस करता है, और ये वही बटन है जो कि उस बुढ़े ने प्रेस किया था जब वो उस काले पत्थर को डिस्ट्रॉय कर रहा था। एपिसोड 8 में बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि और कैरेक्टर्स भी मारे जाएं और उस ब्लैक स्पॉट से भी बड़ा मैसेकर हो सकता है। तो ये है मेरी एक प्रेडिक्शन एपिसोड 8 को लेके, और साथ ही साथ एपिसोड 7 का एक छोटा मोटा ब्रेकडाउन किया है। लाइक सब्सक्राइब अगर आपको करना है तो ज़रूर करिएगा। टिल देन, पीस आउट।